हाय गाइस, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इरेडा के बारे में। इरेडा को लेकर जो खबरें आ रही है, जो अपडेट्स है वो देखेंगे। फिलहाल गाइस, इरेडा ने अपने Q4 के जो रिजल्ट्स है वो जारी नहीं करे हैं। तो भाई आखिर ये रिजल्ट आएंगे कब, कितना टाइम अभी तक लगेगा, क्योंकि कई सारी कंपनियां ऐसी है जिन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया है। एंड इरेडा एक ऐसी कंपनी है भाई, जो अब तक देखा जाए रिकॉर्ड ऐसा है कि कंपनी फास्टली रिजल्ट जारी करती है। बट इस बार जो रिजल्ट है अभी तक आ नहीं रहे कंपनी के। सो रिजल्ट को लेकर क्या सीन है, डेट क्या है, यहाँ पे अपडेट्स क्या है, समझेंगे। इंपॉर्टेंट गाइस की देखिए, आज पावर की जो कंपनी है उनमें पॉजिटिव देखा गया। एंड पावर जो सेक्टर है वो लगभग हमें 1.5% के आसपास ऊपर देखने को मिला। सो यहाँ पे क्या अपडेट्स है, क्या डेटा है, क्या न्यूज है, समझेंगे। देन इम्पोर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। सो प्लीज़ गाइस अपनी रिसर्च जरूर करें। मैं इस वीडियो में किसी भी तरह का सेल बाई या प्रॉफिट लॉस का दावा नहीं करूंगा। सो आप अपनी रिसर्च करके ही अपना जो डिसीजन है वो लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार का आपको पता है रिस्क है। सो उस रिस्क को देखते हुए अपनी रिसर्च करके ही आप डिसीजन लीजिएगा। लेट्स सी गाइस, सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि फिलहाल गाइस लू चलने वाले लू को लेकर मौसम विभाग की तरफ से एक बड़ी अपडेट आई है। इस अपडेट को अगर देखें गाइस अपन की अपडेट का कहना क्या है, तो अपडेट में क्या कहा गया है, तो भारत के मौसम विभाग की तरफ से यानी कि IMD ने यहाँ पे रविवार को उत्तरी पूर्वी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों को लू की चेतावनी जारी करी है, जिसमें कहा गया है कि अगले 3 दिनों तक आई, जिसमें उच्च तापमान जारी रहने की संभावनाएं हैं। मौसम विभाग ने कहा कि 27 अप्रैल को जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, विंध्य, बिहार, गुजरात, कुछ जो इलाके हैं वहाँ पे लू चलने की जो संभावना है वो नज़र आ रही है। सो गाइस, लू चलने से क्या है, यहाँ पे क्या कंपनी पे फ़र्क पड़ेगा। तो देखो, पावर में कंपनी फाइनेंस करती है, मैं आपको समझा दूँ। कंपनी क्या करती है, ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस करती है। अगर पावर की डिमांड बढ़ती है तो भाई जो मतलब यहाँ पे अगर तापमान बढ़ता है तो पावर की डिमांड बढ़ सकती है। पावर की डिमांड बढ़ती है तो फिर पावर कंपनियों को गाइस पावर सप्लाई पूरी करने के लिए क्या करना पड़ सकता है, आगे चल के अपनी कैपेसिटी पे ध्यान दे सकती है। अगर सप्लाई नहीं कर पाई तो यहाँ पे अगर वो कैपेसिटी बढ़ाती है तो आगे चल के गाइस कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ सकता है। लोन वगैरह अगर कंपनी से फाइनेंस होता है तो ये कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है। सो यहाँ पे देखा जाए तो इस तरीके की अपडेट्स आगे दिख रही। देखिए, भारत में भीषण गर्मी, लू की चपेट में और विशेषज्ञ अल नीनो की प्रबल परिस्थितियों को लेकर चेतावनी जारी कर रहे हैं, जिससे साल के उत्तरार्ध में वर्षा प्रभावित हो सकती है। अल नीनो वर्षा में मध्य पूर्व और पूर्वी प्रशांत महासागर में असामान्य रूप से गर्मी बढ़ जाती है, जिससे वायुमंडलीय जो यहाँ पे परिचरण में बदलाव आता है और भारतीय उपमहाद्वीप मानसूनी हवाएं कमज़ोर हो जाती है। राष्ट्रीय महासागरीय और जलवायु प्रशासन यानी कि जलवायु पूर्वानुमान केंद्रों ने हाल ही में आगामी महीनों में प्रबल या अत्यंत शक्तिशाली अल नीनो 50% संभावनाएं जताई है। तो यहाँ पे अगर गर्मी पड़ती है तो गाइस ऐसा हो सकता है, क्योंकि 2009 के कमज़ोर अल नीनो वर्षा में भारत में भारी वर्षा में गिरावट देखी गई थी और दीर्घकालिक औसतन में 78.2 तक की गिर गई थी, जो कि 37 वर्षों में सबसे कम थी। इसलिए संभावित मजबूत अल नीनो की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। तो ये एक इम्पोर्टेंट अपडेट है गाइस। अगर पावर की डिमांड बढ़ती है तो यहाँ पे जो आपकी इरेडा जैसी कंपनी है इनमें भी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है। देन इम्पोर्टेंट रिजल्ट गाइस, रिजल्ट का सीन क्या है। सो इम्पोर्टेंट गाइस कि फिलहाल अगर मैं न्यूज़ की बात करूँ, कोई बड़ा अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। अगर पिछले 5 दिन कंपनी का परफॉर्म देखोगे, 5 से 6% तक अच्छा डेटा दिख रहा है। एंड पिछले 1 महीने में लगभग 21% तक की रिकवरी देखी गई है। बट पिछले 6 महीने में कोई बड़ा जो डेटा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। सो अगर यहाँ पे अपडेट्स की बात करी जाए तो देखिए, मिथलेश ठाकर जो कि सजेस्ट टू यहाँ पे यानी कि इन कंपनियों को लेकर कुछ अच्छा संकेत देते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक ब्रोकरेज हाउस के अकॉर्डिंग हम इसको कह सकते हैं। फिलहाल रिजल्ट को लेकर अगर डेटा देखें, अपडेट देख लें कि क्या रिजल्ट डेट कंपनी ने अब तक जारी करी है, क्योंकि भाई रिजल्ट का वेट कर रहा है बाजार। यहाँ पे रिजल्ट का वेट है कि कई सारी कंपनी के रिजल्ट आ चुके हैं, इरेडा के रिजल्ट अभी तक आए नहीं है। सो 25 मार्च 19 मार्च तक यहाँ पे कोई ब्रॉडकास्ट एंड मीटिंग को लेकर अपडेट था। उसके बाद कंपनी ने कोई अपडेट जारी नहीं है। बोर्ड मीटिंग को लेकर पहले अपडेट था, फिलहाल अभी भी यहाँ पे नहीं है। तो रिजल्ट को लेकर गाइस फिलहाल कोई डेट कंपनी ने जारी नहीं करी है। सो यहाँ पे देखिए, कंपनी ने गाइस हालांकि बाजार को सूचना जरूर दी थी एंड रिजल्ट को लेकर, बट वहाँ पे रिजल्ट डेट जारी नहीं करी थी। सो इस तरीके का अपडेट है। आने वाले कहा जाए तो अप्रैल के एंड तक रिजल्ट आने की संभावनाएं हैं। सो देखेंगे क्या रहेगा।
बाकी फ़िलहाल इरडा को लेकर कोई बड़ी अपडेट्स हमें देखने को नहीं मिल रही है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एंड जो अपडेट थी मैंने आपको बताई, पावर की डिमांड बढ़ने की संभावनाएं ब्रोकरेज की तरफ से लग रही है। एंड जो मौसम विभाग है उसकी तरफ से भी यहाँ पे जो अल नीनो है उसको लेकर यहाँ पे चेतावनी दी है। सो देखते हैं क्या रहता है आगे। बाकी गाइस अगर कोई अपडेट आता है आपको अपडेट करने की कोशिश रहेगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि अपडेट्स आपको आने वाले मिलते रहे। सो इम्पोर्टेंट गाइस की अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। एंड ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो अपनी रिसर्च भाई ज़रूर करें, क्योंकि बाज़ार में रिस्क है, रिस्क के अधीन है बाज़ार। सो थैंक यू।